हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसका 30 मिनट के टाइम फ्रेम लेवल को समझेंगे और 5 मिनट में देखेंगे मंडे को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक FIDI डाटा नहीं देखा उसको जाके देख सकते हैं। अपलोड कर दिया था कल ही, तो उसको जाके आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब FIDI ने क्या पोजीशन बना गया था। और ये जो मेरा 9:15 का जो स्ट्रैटेजी होता है उसी के डाटा को देख के मैं प्लानिंग बनाता हूँ 9:15। उसके बाद क्या है, मैं प्राइस एक्शन और डाटा के हिसाब से, लेकिन जो फर्स्ट मॉर्निंग 9:15 का जो ट्रेड होता है वो मेरा FIDI डाटा के हिसाब से वो एक बहुत अच्छा चीज है। उसको देख के भी आप अपना एक प्लानिंग एक व्यू बना सकते हो। और जो भी मेरे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहा है प्लीज लास्ट तक देखना। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें। तो सबसे पहले देखो डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या एक क्लोज कहा, एक डोजी कैंडल बना के क्लोज दिया है। ठीक है, तो इसका डोजी कैंडल बनाया मतलब क्या, मार्केट अगर कल मंडे को अगर इसके ऊपर का मतलब जो इसका हाई या लो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। अगर इस डोजी कैंडल को देखोगे तो इसका हम मंडे को सिंपल सा स्ट्रेटेजी रहेगा। अगर जो इसका ओपन और क्लोज लगभग बराबर है, अगर मार्केट जिस साइड अगर 15 से 30 मिनट अगर जिस साइड ऊपर ऊपर साइड प्राइस सस्टेन कर गया, अगर साइड पे ओपन तो हम ऊपर साइड एक बुलिश प्लानिंग करेंगे। अगर ये साइड पे ओपन अगर नीचे जो क्लोज है इसके नीचे अगर 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम एक बेयर स्ट्रेट का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसका सिंपल है, इसका बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक ऊपर से अगर डेली टाइम पे में आप देखोगे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि हमारे लिए क्या कर रहा है, एक रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मार्केट आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब इसी लाइन को फॉलो करते एक रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो इतना जानकारी हमें, अगर गैप अप गैप डाउन हो गए तो हाई या लो को मार्क करेंगे, जिस साइड में मार्केट जाएगा तो हम उसी साइड में प्लानिंग करेंगे। क्योंकि जो FIDI डाटा उसके हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ, FIDI डाटा ने भी उन्होंने भी मतलब बराबर ट्रेड लेके गया, पोजीशन बराबर लेके गया। अभी आते हैं हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो जो मेरा ट्रेड रहता है इंटरडे में, मैं ज्यादातर पे क्या 30 मिनट, वन आवर्स ये सब ज्यादा देखता हूँ, 5 मिनट। ठीक है, डेली टाइम पे देखना भी जरूरी है। डेली टाइम में मार्केट क्या पैटर्न बना रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे, इतना हमें थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझ में आ गया। देखो ट्रेडिंग को क्या सिंपल लगना, ज्यादा कंप्लीट मत करना, क्योंकि ज्यादा आप एनालाइज करोगे ज्यादा ही टेक्निकल, आपको पता है टेक्निकल कितना काम आता है। सबसे ज्यादा माइंडसेट और आपका क्या होता है, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर ही मेन ट्रेडिंग होता है। और प्राइस एक्शन ये तो क्या है, आप अगर एक हफ्ता 10 दिन सीखो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना ये सब आपको एक हफ्ते में ही आ जाता है बंदे को। कोई जो नया नया बंदा है अगर वो थोड़ा सा देखता है सीखता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना तो आता है, लेकिन इनका मेन साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर ही ट्रेडिंग होता है। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ही वही आता है माइंडसेट के। तो 30 मिनट के टाइम पे में आप देख रहे हो जो यही ट्रेड लाइन जो डेली टाइम में बता रहा था, यही ट्रेड लाइन क्या आ रहा है, हमारा एक रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो हम इसको रेसिस्टेंट की तरह मानेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर अगर 30 मिनट कम से कम इसी लाइन को अगर ब्रेक भी करता है या गैप अप भी होता है तो 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी ट्रेंड लाइन को क्या इसी तरीके से बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी में काम करेंगे। और हमारा टारगेट 45,200 से लेके 45,350 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे टारगेट नहीं मिलता, रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करता है, मार्केट फिर नीचे आता है, तो नीचे हमारा जो एक सपोर्ट है कौन सी, 44,110, ये हमारा मंडे के लिए, कल के लिए क्या करेगा, मंडे को हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो हम कहा 43,860, ये हमारा सपोर्ट, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो लास्ट सपोर्ट हमारा क्या है, 43,615 से लेके 677, ये हमारा मेन सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है 2-3 हजार का। ये नहीं कि कल मंडे को ही होगा, मैं बोला आने वाला टाइम इसका अंदर नीचे काफी फॉल डाउन देखने को मिल सकता है। तब 30 मिनट के टाइम पे लेवल हो सकता है। 30 मिनट टाइम में जो मार्केट देखो एक यहाँ पे भी एक चैनल फॉलो करता है मार्केट, इसको सपोर्ट स्टेशन बना के इसी तरीके से मार्केट चल रहा। तो अगर जो अगर परसों दिन जो भी आप ट्रेड किया तो इसी चैनल को फॉलो करके तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट प्रॉफिट तो बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो अब 30 मिनट के टाइम पे इश्यू समझ गया। थोड़ा सा इसको लाइन चार्ट में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से, देखो लाइन चार्ट में मार्केट इस तरह, मार्केट यहाँ से क्या क्या किस तरीके का पोजीशन हो सकता है उसका हम, ये तो कोई प्रिडिक्शन है क्या हो सकता है उसको हम करते हैं। पहले ही बताया मार्केट ने क्या क्या, मार्केट नया लो लगाते हुए लोअर लो लगाते हुए आ रहा है, मार्केट इसी तरह एक डाउन ट्रेड की तरह चल रहा है मार्केट।
अभी मार्केट इस जगह पे अगर रुका, अगर मार्केट इसी तरीके से अगर ओपन होता है और उसी तरीके से टाइम तक इसी के आसपास रुकता, हो सकता है कि मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर दे ऊपर साइड, लेकिन हम इसी कैंडल को तो नहीं पकड़ सकते। लेकिन क्या करेंगे, अगर रिटेस्ट करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट 45,200 से लेके 350 हो जाएगा। अगर मार्केट इसको नहीं ब्रेक करता तो पहला सपोर्ट हमारा कहाँ मिलेगा, 44,100। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो मार्केट हो सकता है कि एक नया लो फिर यहाँ पे लगा दे 43,600 के आसपास, या मतलब एक नया लो जो इसी चैनल को फॉलो करते हुए फिर मार्केट एक नया लो लगा सकता है। ठीक है, दो प्लानिंग हो गया। तीसरा क्या हो सकता है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन और 110 से लेके इस 400-500 के बीच में, इसी के बीच में मार्केट टाइम बिता दे कि मार्केट अगर ब्रेक करना इसको, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक भी करे ना, हो सकता है एक दो दिन इसके बीच में भी टाइम बिता दे और फिर मार्केट ब्रेक करे, चाहे ऊपर साइड चाहे नीचे साइड। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है। हमने तीनों तरीके का पोजीशन का प्लानिंग बना के चलेंगे। ठीक है, अभी इसको कैंडल में अभी चलते 5 मिनट में और समझते हैं कि किस तरीके से मॉर्निंग में ट्रेड ले सकते हैं मंडे को। अभी हम आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम पे आप देख रहे हो, ये जो लेवल है हमारा कौन सी, एक जो ट्रेड लाइन का इसका लेवल क्या है हमारा है 570, मतलब ये लेवल। ठीक है, समझ आएगा, इस लेवल के ऊपर 570 इसी लेवल पे आएगा। और इसके ऊपर अगर कम से कम 15 से 30 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होने देना, तो हम टारगेट कहाँ ऊपर की तरफ ये 45,200 से 300 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं मॉर्निंग में सबसे पहले जो एफआईडीआई जो पोजीशन बनाएगा उसकी हिसाब से क्या हो सकता है कि मंडे को साइड में भी मार्केट रख सकती है। नहीं कि पूरा दिन का देखो, वो शुरू का मैं जो 9 एफआईडीआई डाटा क्या बोलता है, शुरू का थोड़ा सा रहता है, आधा एक घंटा होता है, उसके बाद मार्केट फिर दूसरा डाटा चेंज हो जाता है। तो हो सकता है सबसे पहले अगर मार्केट लेते हैं साइड में ओपन हुआ, ठीक है, साइड में ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने एक नेगेटिव पॉइंट दिखा, मार्केट इसी तरीके से नीचे आए। तो नीचे आते जो 44,110, यहाँ पहले भी मार्केट सपोर्ट लिया। आप देख सकते हो पहले मार्केट क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहीं से गिरा, फिर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, फिर इसको सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। तो हमारे लिए क्या है, अभी ये क्या है, पहले रेसिस्टेंस था फिर सपोर्ट, अभी ये 44,110 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और एफआईडीआई ने इन्होंने भी क्या कॉल बाय और मतलब बुलिश बियरिश दोनों ट्रेड ले गया। तो हमने क्या बोला, साइड भी ओपन है और ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा, नीचे गिरते तो हम 44,110 के आसपास से कॉल साइड ट्रेड जा सकते, बाइंग मतलब बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और इसी के नीचे का क्लोज, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोज हमारा क्या हो जाएगा, एसएल, एसएल हमारा छोटा हो जाएगा और टारगेट हमारा बड़ा। फर्स्ट टारगेट कहाँ पर हो जाएगा, जहां से मार्केट ओपन हुआ था, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन 44,570। लेकिन जो एक लॉट वगैरह से ट्रेड करो तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, देखना आपको इसमें 60 to 90 पॉइंट पहला कैंडल में शायद मिल जाएगा, पहला दूसरा मतलब एक दो कैंडल में आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो मंडे के लिए जो मेरा रहता है 120 वाला जो माइनस अप डाउन रहता है, वो मंडे को एक्टिव हो जाएगा और मार्केट साइड में ओपन हुआ। पहला अगर मार्केट साइड में ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट दिया है ना, आपने देखा कि यहाँ से मार्केट साइड में ओपन है, ओपन होते ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया। तो देखो यहाँ से ना पुट ना क्या बोलते हैं कॉल ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्केट एक रेसिस्टेंस हो सकता है, मार्केट इसको ब्रेक करे फ्लो में, क्या करे ब्रेक करने के बाद अगर फ्लो में ब्रेक भी कर दिया, हो सकता है फिर मार्केट साइड में हो जाए। तो हमें अगर बुलिश कैंडल बना रहा पॉजिटिव मूवमेंट, तो हमें इंतजार करना कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा, क्योंकि मार्केट कभी भी जब ट्रैप होता है तो या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा ट्रैप करता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हर कोई यहाँ पे कूदता है, मतलब बाइंग सेलिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें नहीं करना, हमें क्या करना, 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना। उसका तो मार्केट अगर यहाँ पे टाइम मिल रहा है 1 घंटा का टाइम मिलता है, तो ज्यादा उसी टाइम आपको क्या करना, ऑप्शन चेन में जाके डाटा भी देखना, प्राइस एक्शन देखना। तो हो सकता है अगर उसी टाइम आप देखोगे पुट राइटिंग ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटिंग कम हो रहा है, या तो कॉल बाई हो रहा है ऑप्शन चेन में, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट एक स्पाइक दे दे। और आपको ऐसी जो यहाँ पे अगर इसी तरह कोई सपोर्ट लाइन बनता है, तब इस सपोर्ट का क्या एसएल लेके एक पहले से ही एंट्री ले सकते हो, जो रिस्की ट्रेडर है। नहीं तो क्या करना, इसको फ्लो में ब्रेक होना था ना, क्योंकि देखो जब ये फ्लो में ब्रेक करता ना, ये बड़ा सा कैंडल बनता है, कम से कम 70-80 पॉइंट का बन जाता है। तो इस पे अगर नहीं करोगे तो रिटेस्ट पे हम कॉल साइड जा सकते हैं, और एक अच्छा टारगेट कौन सी 45,200 से लेके 330 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। तो समझ में अगर पॉजिटिव मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे तुरंत पुट बाई मत कर लेना कि भाई बड़ा बड़ा ट्रेड लेके गया, पोजीशन नहीं फाइट, तो मैं यहाँ पुट ले तो फिर नीचे आ जाएगा ना, कुछ भी हो सकता है कि इसी के बीच में टाइम में था, फिर ब्रेक करे यार, फिर नीचे भी आ जाए। तो समझ में आएगा साइड में ओपन हुआ।
दूसरा अगर मान लो गैप डाउन ओपन है, अभी गैप डाउन में दोनों चीज देखो, जो हमारा 110 है तो मेरा क्या बोलता है 120 प्लस मार्केट को गिरना चाहिए फर्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ से 120.1 कहीं पे भी ओपन हो, चाहे वो साइड में ओपन हो चाहे कहीं, मतलब 120 और इसको तो मिलाओगे तो 230 हो जाता है। 230-40 के ऊपर कहीं पे भी मार्केट ओपन हुआ, मतलब 120 पॉइंट गिरना चाहिए, मार्केट यहीं पे भी ओपन हो जाए 250 का असर ओपन होते ही मार्केट नीचे की तरफ आए फर्स्ट, कहीं नहीं कि धीरे धीरे करके ओपन हुआ, ओपन होते फर्स्ट इसी तरीके से आए तो हम 44,110 पे आसे कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसी का नीचे क्लोज दे दिया वही कैंडल तो तुरंत हमें एसएल ले लेना, हमें दूसरा प्लानिंग बाद में, पहले एसएल लेना उसके बाद दूसरा प्लानिंग करना। अगर इसी की लो के नीचे दूसरा ट्रेड कर रहा है तो आप जाके एक पुट साइड स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा ट्रेड कौन सी 43,860 तक। अगर नहीं कर रहा है, इसके लो को ब्रेक नहीं कर रहा तो हो सकता है मार्केट यहीं पे साइड हो जाए फिर ऊपर आ जाए, तो तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना। ये नहीं कि तुरंत इसको लॉस करके दूसरा फिर पुट ले लिया फिर मार्केट ऊपर आ जाएगा फिर बोलोगे इसमें भी लॉस हो गया, दोनों तरफ से समझ में आया? तो आपने क्या करना है, यहाँ से गिनती करना कितना 120 प्लस होना चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए। अगर अगर मानो आप यहाँ से कॉल बाई कर रहे हो 44,100 का, तो इसको अगर आपके पास स्क्रीन अवेलेबल है, मोबाइल है, कोई भी लैपटॉप टैब है, तो आप उसमें जाकर उस प्रीमियम के चार्ट को भी देखना चाहिए, उसको कम से कम 80 प्लस माइनस कम होना चाहिए, मतलब जैसे 120 पे ओपन हुआ और वो एक कम से कम 80 पॉइंट उसका माइनस होना चाहिए, ठीक है? तो वहां पे 40 होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ से बाई करना चाहिए, तब जाके मार्केट आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हुआ है इसी के आसपास, तो इसी के आसपास तो हमें क्या प्राइस एक्शन इंतजार करना है। यहाँ पे ना तुरंत पॉजिटिव दे रहा तो कॉल ले लो या पुट, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ इंतजार करना कि अगर मार्केट हो सकता है इसी टाइम जाता है मान के ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट पे हम पुट साइड जाएंगे 43,860। अगर यह टाइम बीता है मार्केट ऊपर साइड जाएंगे तो हम रेंज बना के, अगर रेंज बना के मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे हम कॉल साइड ट्रेड करेंगे। और हमारा पहला टारगेट कौन सा हो जाएगा, जो मार्केट का क्लोज ये हमारे लिए क्या रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है, तो हम यहाँ तक एक छोटा सा ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ तक आता है तो आपने क्या करना, तुरंत एसएल को ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो प्रॉफिट, अगर एक लॉट है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और नहीं तो एसएल को तुरंत ट्रेल कर देना। ट्रेल कर हो सकता है मार्केट टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। दूसरा अभी लेते हैं गैप अप। अभी गैप अप देखो, गैप अप यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आप अगर यहीं पे ओपन हो रहा है और ओपन होते ही मार्केट ने क्या करा, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो अच्छी बात है, फ्लो में ब्रेक कर रहा है कोई बात नहीं, तो हमें इसको फ्लो में ब्रेक करना है। गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर, फ्लो के ब्रेक होते ही अगर मैंने ये हाई है, हाई लगा दिया पहला कैंडल, अगर इसी का हाई के ऊपर अगर दूसरा कैंडल तुरंत जैसे ट्रेड करा तो आप कॉल साइड जा सकते हो, लेकिन क्या क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। इसको पहले होता है क्यों हो सकता है मार्केट से फिर रिवर्स करके साइड में हो सकता है, इसलिए आपने क्वांटिटी कम रखना है। अगर यहाँ पे टाइम बिताए फिर रीटेस्ट करे फिर ऊपर जाए तो आप यहाँ से फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो और 45,200 से 300 के आसपास टारगेट ले सकते हो। लेकिन क्या इसके बीच में हमें क्या 30 मिनट कम से कम इसके ऊपर, कौन सी 44,570 के ऊपर 30 मिनट प्लस टाइम क्या मतलब मार्केट रुकना चाहिए, ठीक है, प्राइस को सस्टेन होना चाहिए कितना 44,570 के ऊपर। तो हमने समझ गया कल मतलब मंडे को किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। अगर हो सकता है देखो मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है तो इसके बीच में तो हमें नोट क्या ट्रेड करोगे बताओ। अगर सेल कर सकते हो, जो सेलर है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम जो बायर है इसमें बाइंग करने से आप चाहे कॉल लेके देखो चाहे पुट लेके देखो 2-4 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर 5-10 नीचे आएगा फिर 2-4 ऊपर 5-10, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सेल लेना है कि मतलब टारगेट लेना, क्या करो आपको लॉस में ही लास्ट में निकलोगे और डर लगा रहेगा कि हमारे कहीं ज्यादा ना लॉस हो जाए, ज्यादा ना। इसलिए इसके बीच में अगर छोटा छोटा करना इसी तरह जाना देखो तो हमें इंतजार करना है कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए, फिर मार्केट ऊपर साइड या नीचे साइड ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड करेंगे, तो हमारा थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा, टारगेट एक अच्छा मिल जाएगा, सेल छोटा हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से, बार बार बोल रहा हूँ जो मेरा फर्स्ट मॉर्निंग का जो स्ट्रेटेजी होता है ये FIDI के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। अभी 2-3 दिन से पहले मैं बताया था जो 120 वाला जो हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मंडे को इसी तरीके से ओपन हुआ और 120 पॉइंट नीचे आता है तो आप पेपर ट्रेड करके देखो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करके देखो आपको पैसा लगा के, आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट एक प्रॉफिट मिलता है। देखो ये जरूर नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा 10 में से, लेकिन 10 में से 8 बार आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। 120 पॉइंट अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उतना देखो 5-7 पॉइंट 2-4 पॉइंट ऊपर हो सकता है, लेकिन यही नहीं कि 120 की जगह पे अगर मैंने 80 पॉइंट या 70 पॉइंट तो आपने वहां से कॉल बाई करोगे तो आपको तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 120 प्लस हो तो और बढ़िया ट्रेड होता है उसमें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, हो सकता है कल के दिन में अगर साइड भी ओपन हुआ थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हुआ और मार्केट नीचे आए रेड कैंडल बना के तो यहाँ से कॉल साइड बहुत अच्छा, इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, या तो ऊपर रिटेस्ट में
या तो नीचे ब्रेकडाउन में रिटेस्ट पे, या तो यहाँ पे भी फिर टाइम इधर नीचे, या तो यहाँ पे टाइम इधर ऊपर, या तो इसके ऊपर गैप अप होना तो 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना। फ्लो में ब्रेक कर रहा तब भी इसका हाई के ऊपर तो कम क्वांटिटी बाई करना। अगर ये यहाँ पे टाइम